हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र में जितने भी सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं तो उनका लास्ट ईयर का हम कट ऑफ एनालाइज करेंगे। जिस लास्ट ईयर कितने ऑल इंडिया रैंक पे जो वो कॉलेजेस है वो उनको सीट अलॉट हुई थी। ओके, सो हम क्लोजिंग रैंक चेक करने वाले। सो क्लोजिंग रैंक से हमें ये पता चल जाएगा कि 2025 में आपका एक्सपेक्टेड सेफ ऑल इंडिया रैंक कितनी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका ऑलरेडी मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। सो जिसको भी पार्ट 1 देखना है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पार्ट 1। सो उसकी लिंक में जो है तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सारी ही कैटेगरीज कवर करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ओपन, EWS, OBC, NT, VJ, SC, ST। ओके, सो सारी कैटेगरीज के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे ऑल इंडिया रैंक्स पे। और वो ऑल इंडिया रैंक आप अपनी ऑल इंडिया रैंक से कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलने के चांसेस है। ठीक है, सो आपको मैं लास्ट में एक होमवर्क भी बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है और किस तरीके से आपको एक नोटबुक लेके जो है तो इस चीज़ को बनाना है। ठीक है, साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कॉलेजेस के कोड। अब ये कॉलेजेस के कोड क्या होते हैं, तो कॉलेजेस का जो कोड होता है वो काउंसलिंग में जब प्रीफरेंस ऑर्डर आप भरते हैं या प्रीफरेंस चॉइस फिलिंग जब करते हैं आप, तो उसमें आपको वो कोड एंटर करना होता है। उस कोड को एंटर करने के बाद जिस कॉलेज का कोड आप एंटर करते हो वो कॉलेज आपको वहाँ पे दिखता है, फिर उसको आपको लॉक करना होता है सिलेक्ट करने के बाद। सो इस तरीके से हम इस वीडियो में जो है तो चीज़ें देखने वाले हैं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। और जिन्होंने भी पार्ट 1 देखा नहीं है तो उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देखना। सो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 10 कॉलेजेस को कवर किया था। ठीक है, सो हम इस वीडियो में टोटल जो 23 कॉलेजेस है, आप यहाँ पे लिस्ट में नीचे देख सकते हो। यहाँ पे महाराष्ट्र में टोटल 23 सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस के कॉलेजेस है। ठीक है, सो ऑलरेडी हमने 10 कॉलेजेस को पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। सो इस वीडियो में हम बाकी के जो 13 कॉलेजेस हैं वो उनको 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले आप ये लिस्ट में देख सकते हैं PIMS इस्लामपुर। ओके, सांगली में ये कॉलेज लोकेटेड है। यहाँ पे आप कॉलेज को देख सकते हैं, कॉलेज का नाम सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉलेज का। एक तो है सीरियल नंबर। ओके, हम सीरियल नंबर वाइज ही मैंने इसको डिस्कस किया है। ओके, तो सीरियल कोड वाइज ही हमने इस कॉलेज को डिस्कस किया है। लास्ट वीडियो में भी सीरियल वाइज ही डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी सीरियल वाइज हमने इनको डिस्कस किया है। सो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज का कोड है। इस कॉलेज का कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं 01143। ऐसे ही आपको सारे कॉलेजेस के कोड एक नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपको करना क्या है। ओके, और फर्स्ट पार्ट का भी आप जो है तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे SMBT मेडिकल कॉलेज नासिक और वेदांता पालघर, इसका कोड आप यहाँ देख सकते हैं। और ये SSPM मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग 01152 इस कॉलेज का कोड है। सो आप जो है तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं या इसका जो है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जो है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि इस कॉलेज का स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सारे ही कॉलेज के कोड जो है तो वो दिख रहे होंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कैटेगरी वाइज आपका सेफ ऑल इंडिया रैंक कितनी होनी चाहिए इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। ओके, सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको PDF में यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रहा है ये है ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो आपको दिख रहा है ये है उनके मार्क्स लास्ट ईयर इस रैंक पे ये कॉलेज क्लोज हुआ था, और नीचे आपको दिख रहा होगा मार्क्स। ठीक है, सो मार्क्स आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ मार्क्स कोई काम के नहीं है। इस जो वीडियो में है आपको सिर्फ ऑल इंडिया रैंक ही कंपेयर करनी है। मार्क्स लास्ट ईयर के आपको पता था ज़्यादा वेरी कर रहे थे, सो इस साल ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ इस साल कम है। तो ऑल इंडिया रैंक आप चेक करिए, उसके अकॉर्डिंग आप जो है तो जस्टिफाई कर सकते हैं आपका कौन सा कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं PIMS इस्लामपुर सांगली का जो कॉलेज है, कैटेगरी वाइज उसका कट ऑफ हम देखेंगे। सो SC कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ, सो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,62,895 इतनी इस रेंज में आती है या इससे कम आती है, ठीक है, कम का मतलब है 1,62,895 से कम, तो आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और अगर मैं ST कैटेगरी के लिए बात करूँ तो 3,79,371 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको कॉलेज ये मिल सकता है। और इससे कम ही रैंक पे आपको अगर आपकी रैंक इससे या आसपास भी होती है या इससे थोड़ी ज़्यादा भी होती है तो भी आपको मिलने के चांसेस इस कॉलेज के हैं अगर आपने प्रॉपर चॉइस फिलिंग किया। ठीक है, अगर हम बात करें VJ कैटेगरी के बारे में, तो 97,781 इस ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे NT1 कैटेगरी के बारे में। सो उसके लिए 1,24,462 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है।
उसके बाद बात करेंगे NT2 कैटेगरी के लिए तो 76,237 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको यहाँ पे, अगर आप NT2 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ NT3 कैटेगरी के लिए तो 74,759 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे OBC कैटेगरी के लिए, तो 78,390 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे SC/BC कैटेगरी के लिए, सो 81,126 इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है अगर आप SC/BC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ओके, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ऐसा था कि आप EWS में ओनली 10% रिजर्वेशन था अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यानी अगर आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में होता है तो आपको EWS के सिर्फ बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको जो सीट है वो जनरल कैटेगरी के थ्रू ही लेना पड़ता है। ऐसा लास्ट ईयर का रूल था, लेकिन इस साल क्या चेंजेस आते हैं हमें सीट मैट्रिक्स के लिए वेट करना पड़ेगा। यानी 2025 का जो सीट मैट्रिक्स है वो जब रिलीज़ होगा तो वहाँ पे हमें दिख जाएगा कि EWS को रिजर्वेशन कितने % मिलता है। ठीक है, सो लास्ट ईयर अभी आप मान सकते हैं कि 10% रिजर्वेशन EWS को मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है आपको जो EWS में अगर आप आते हैं तो आपको EWS के लिए जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना होता है। और जनरल कैटेगरी का अगर मैं बात करूँ इस्लामपुर कॉलेज का तो 78,030 इस ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज में आपको सीट मिली थी, लास्ट ईयर का बता रहा हूँ मैं आपको। सो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे ही कॉलेजेस का चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सारी कॉलेजेस का देखिए। इस जो PDF है ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं जो है तो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने वाला हूं। PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं इस PDF को जो है तो वहाँ पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को देख सकते हैं। और पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें भी जो मैंने कॉलेजेस बताए थे आपको, उसको भी मैं जो है तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप एक साथ दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको एक होमवर्क करना है। सो वो होमवर्क के बारे में हम डिस्कस करते हैं, आपको क्या करना है नोटबुक पे लिखने के बाद। ओके, सो अगर मैं आपको एक बताऊँ तो आपको ये टास्क जो है तो कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलेजेस के कोड लिखने हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि आपको कौन से कॉलेजेस के कोड लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको उस कॉलेज का नेम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक लिखनी है। देखो, आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक कंपेयर करनी है जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था स्लाइड में। देखो, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताऊँ, यहाँ पे अगर आप SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है तो 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में आती है। ठीक है, सो आपको इस लिस्ट में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है। यहाँ पे ये ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया रैंक सेफ ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, अगर आपकी इस रेंज में आती है तो आपको 100% सिलेक्शन की चांसेस है MBBS में। ठीक है, तो आपको कंपेयर करना है और एक जो तो लिस्ट तैयार करनी है कि कौन से कॉलेजेस मेरी ऑल इंडिया रैंक के नियरली आते हैं या मेरी ऑल इंडिया रैंक के रेंज में आते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे अपनी ऑल इंडिया रैंक को लिखना है, यानी आपको यहाँ पे अपनी ऑल इंडिया रैंक को लिखना है। यहाँ पे आपको उस कॉलेज का जो नेम है वो यहाँ पे लिखना है, और उस कॉलेज का जो कोड होता है वो कोड आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी ऑल इंडिया रैंक लिखने के बाद यहाँ पे देखना है कि लास्ट ईयर वो किस ऑल इंडिया रैंक पे जो तो वो कॉलेज क्लोज हुआ था, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद यहाँ आपको 1-on-1 यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। अब इसको करने से आपका बेनिफिट क्या होगा, जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आप उन कॉलेजेस को टॉप में रख पाओगे जिनका लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक आपके ऑल इंडिया रैंक से जो तो मेल खाता है, यानी उसके सेम है। ठीक है, उस तरीके से आपको जो है तो प्रेफरेंस ऑर्डर आप अपना खुद का तैयार कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अभी प्रेफरेंस ऑर्डर आपको कैसे बनाना है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने के लिए। ठीक है, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में सारे कॉलेजेस को ऐड करना होता है, लेकिन आप जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने की ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप उसको ऊपर ऐड करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो है तो कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एक टास्क परफॉर्म करना है, और यहाँ से आपको आइडिया लग ही जाएगा कि आपको किस कॉलेज की जो तो ऑल इंडिया रैंक आपकी ऑल इंडिया रैंक से मैच होती है। तो आपको इस तरीके से ये करना है, और इसको आप PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। सो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक कर देना, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं इसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।